नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपके अपने YouTube चैनल बोनकर मैथमेटिक्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीईटी समान पात्रता परीक्षा जो कि 12वीं स्तर की है। और आज जो 23 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था, उस पेपर के सॉल्यूशन को लेकर के आपके बीच इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, हम नॉर्मली बात करेंगे कि हमारा प्रश्न क्या है और उसके 4 ऑप्शन में से हमारा क्या आंसर है, ताकि आप अपना मिलान कर सको कि हमारा पेपर कैसा गया है और हमारा सही राइट आंसर क्या है, ये आपको मैं बता सकूं। तो दोस्तों, इसी बात को लेकर के हमारा ये वीडियो है, तो हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में ही प्रेस बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं आज का जो अपना पूरा पेपर है। उत्तर कुंजी के साथ ही हम पूरे पेपर को लेकर के बात करेंगे कि कौन से प्रश्न का क्या आंसर है। दोस्तों, ऑफिशियल जो आंसर की आ जाएगी अंतिम रूप से वही हमें सही माननी है, मगर एक बार हम देख सकते हैं। आज के इस पेपर को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो, फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो 1 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया था, तो देख सकते हो 1 नंबर का जो प्रश्न था वो क्या था। तो देख सकते हो यहाँ पर, शोला नामक शीतोष्ण वन निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। तो शोला नाम के जो वन है, शीतोष्ण वन, भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, तो वो तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जिन भी भाइयों ने ए वाला किया है वो बिल्कुल सही है। 2 नंबर का प्रश्न था, देख सकते हो आज के पेपर में। तो हिमालयी नदियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। तो जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ा है हिमालय का, तो सी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही था। 3 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो आज का जो 3 नंबर का प्रश्न था पेपर में वो क्या पूछा गया था। तो देख सकते हो 3 नंबर का प्रश्न। तो देख सकते हो, जब मुख्य नदी प्राथमिक सहायक नदियाँ एक दूसरे के समांतर बहती है और अद्वितीय सहायक नदियाँ उनके समकोण पर मिलती है, तो उस प्रतिरूप को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो जालीनुमा कहा जाता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आगे बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो ये इंग्लिश का प्रश्न है। तो देख सकते हो यहाँ पर जो 4 नंबर का प्रश्न है वो इंग्लिश का प्रश्न है। तो देखिए, बात कर लेते हैं 4 नंबर के प्रश्न को लेकर के कि इसमें क्या बोला गया है। तो देखिए, चूज द मोस्ट अप्रिशिएट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक्स वेयर एप्लीकेबल। तो देख सकते हो यहाँ पर तो हमें बिल्कुल आर्टिकल दे रखा है, वहाँ पर क्या होगा, तो 4 नंबर पर डी वाला बिल्कुल सही है। आप अपना मिलान कर लीजिए। आगे वो देख सकते हो, तो 5 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए, जो 5 नंबर का प्रश्न है वो देख सकते हो यहाँ पर। और 5 नंबर का जो प्रश्न है वो भी इंग्लिश का प्रश्न है। तो देख सकते हो, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हमें यहाँ पर जो है, जो रिक्त स्थान दे रखा है, वहाँ पर चारों ऑप्शनों में क्या सही होगा। स्टूडेंट इन द क्लास पास्ड द एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो यहाँ पर ऑल सही होगा। तो जहाँ पर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही होगा। 6 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए, आज के पेपर का जो 6 नंबर का प्रश्न है वो भी एक इंग्लिश का प्रश्न है। तो देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फ्यूचर इन राइटिंग ए नोटिस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर डी देखिए, यहाँ पर डी वाला जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। 7 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखिए, आज के पेपर में जो 7 नंबर का प्रश्न पूछा है तो वो क्या प्रश्न है। तो 7 नंबर के प्रश्नों को लेकर के भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, क्या है 7 नंबर का प्रश्न। तो देख सकते हो, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में हमें क्या भरना है। तो यहाँ पर विथ भरा है, वो उनके बिल्कुल सही है। तो डी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है, 7वें आंसर में है। आगे बात कर लेता हूँ। तो 8 नंबर का हमारे सामने प्रश्न है। तो देखिए, 8 नंबर का प्रश्न, तो ये मैथमेटिक्स का प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इनमें कौन से दो चिन्हों का आपस में बदलाव चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो, सी वाला माइनस और प्लस में बदलाव चाहिए। तो 8 नंबर में जो सी वाला है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्नों को लेकर के। तो जो 9 नंबर का प्रश्न है वो देख सकते हो। तो 9 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया है आज के पेपर में, तो देखिए 9 नंबर का प्रश्न। तो क्या है 9 नंबर का प्रश्न, देख सकते हो, ऊहापोह का संधि विच्छेद है। तो ऊहापोह का संधि विच्छेद के क्या है, तो ऊह प्लस अपोह, यानी कि यहाँ पर जो बी वाला है बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो, 10 नंबर का जो प्रश्न है उसको बात कर लेता हूँ। तो विच्छेद का संधि विच्छेद है। तो देखिए, विच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो v प्लस छेद होगा। यहाँ पर जिन्होंने सी भरा है उनका सी वाला बिल्कुल सही होगा। 11 नंबर का प्रश्न देख सकते हो आज के पेपर में जो पूछा है वो देखिए,
वह साहित्य जो अभिलेखों, सिक्कों तथा मुहरों पर उत्कीर्ण होता है साहित्य कहलाता है। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प है। तो क्या कहता है, पूरा लेख कहलाता है। तो पूरा लेख ही बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी सही है। 12 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो 12 नंबर का प्रश्न, और वेरी इजी प्रश्न है 12 नंबर का। तो देख सकते हो, लांगुरिया लांगुरिया गाना किस देवता देवी से संबंधित है? तो वो है केला देवी से है। तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही है 12 नंबर में। 13 नंबर का प्रश्न देख सकते हो, धन्ना किसका शिष्य था? तो देखिए, धन्ना किसका शिष्य था? तो 13 नंबर में रामानंद का बना है, वो बिल्कुल सही है। तो डी वाला बिल्कुल सही है। 14 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए, मैथमेटिक्स का प्रश्न है, बिल्कुल जो सिक्कों से संबंधित प्रश्न है। तो 14 नंबर का प्रश्न भी देख सकते हो, एक थैले में केवल 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:8:3 है। यदि थैले में कुल सिक्कों की संख्या का मान 44 रुपये है, तो थैले में 25 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों, इसको सॉल्व करने पर 240 बिल्कुल सही होगा। तो सी वाला इसमें सही करेक्ट आंसर है। बात कर लेते हैं 15 नंबर के प्रश्न पर। तो देखिए, आज का जो 15 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 15 नंबर का प्रश्न तो आपके सामने है। आज का जो प्रश्न 15 नंबर का पूछा गया है पेपर में। तो देखिए, वह संख्याओं को घटते क्रम में लगाया गया है यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 40 है और आखिरी 5 संख्याओं का औसत 30 है, तो पहली और आखिरी संख्याओं में अंतर क्या होगा? तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो वो 50 बिल्कुल सही होगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। 16 नंबर का प्रश्न देखिए, ये भी मैथमेटिक्स का है। एक वस्तु को 1800 में बेचने पर 25% की हानि होती है। यदि इस वस्तु को 3200 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो ए वाला बिल्कुल सही है। तो 16 में ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। 17 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करते हैं। तो आप देख सकते हो 17 नंबर का जो प्रश्न है उसको लेकर के आगे बात कर लेता हूँ। आज के पेपर में जो 17 नंबर का प्रश्न है वो देख सकते हो आपके बीच है। तो देखिए, यहाँ पर एक गार्डन रोलर का व्यास 2.8 मीटर और लंबाई 4 मीटर है। यदि यह 30 सेकंड में 5 परिक्रमण पूरा करता है तो 5 मिनट में वह केवल कितना क्षेत्रफल तय करेगा? तो 1760 मीटर तय करेगा। तो बी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। 18 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर वही है। तो हमें बढ़ना है, आर्टिकल क्या होगा वो बढ़ना है, सॉरी, ये प्रीपोजिशन क्या होगी ये बढ़ना है। तो देख सकते हो, डिस्पाइट ही इलनेस शी देख सकते हो यहाँ पर जो भरना है वो क्या, इंस्टेंड गोइंग टू वर्क एज द हेड प्लेंट्री ऑफ पेंडिंग वर्क। तो यहाँ पर टू भरा जाएगा। तो बिल्कुल टू वाला सही होगा। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है 18 में। आगे बात कर लेता हूँ 19 नंबर का प्रश्न। तो देख सकते हो 19 नंबर का प्रश्न देख सकते हो, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इंग्लिश वर्ड कौन सा दे रखा है? प्रतिलेखन का इंग्लिश वर्ड क्या होगा? तो ट्रांसक्रिप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 20 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या भरना है रिक्त स्थान पर? तो आर्बिटर भरना होगा। तो यहाँ पर सी वाला 20 में बिल्कुल सही होगा। 21 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए, 21 नंबर का प्रश्न क्या है? तो आज का जो 21 नंबर का प्रश्न था पेपर में वो भी देख सकते हो। यहाँ पर देखिए, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग टू। देखिए, ऑपोजिट मीनिंग देखना है। तो यहाँ पर देख सकते हो सी वाला बिल्कुल सही है। डिस्काउंट्रीज यहाँ पर ये बिल्कुल सही होगा 21 नंबर में। बात कर लेता हूँ 22 नंबर के प्रश्न पर। तो देखिए, जो 22 नंबर का प्रश्न है वो कंप्यूटर से संबंधित है। और क्या पूछा गया है? तो माइक्रो प्रोसेसर की किस पीढ़ी में VLSI चिप का उपयोग किया गया था? तो कहा चतुर्थ पीढ़ी में किया गया था। तो ए वाला यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। 23 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो 23 नंबर का प्रश्न। तो देखिए, 23 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो लिनक्स यहाँ पर सॉफ्टवेयर है। तो ए वाला बिल्कुल सही है 23 में। 24 नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जल विद्युत शक्ति प्रदान करती है? तो माही बजाज सागर करती है। तो यहाँ पर 24 नंबर में बी सही है। बात कर लेते हैं 25 नंबर का प्रश्न। तो देख सकते हो आज का जो 25 नंबर का प्रश्न है आपके बीच है। तो देखिए, पेपर में जो 25 नंबर प्रश्न पूछा गया है वो, तो डिजी लॉकर किस मंत्रालय की मुख्य पहल है? तो किसे इलेक्ट्रॉनिक एवं IIT मंत्रालय की है। तो यहाँ पर जिन्होंने डी किया है वो बिल्कुल सही है। 26 नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ है? तो रावतबाटा में सही है। तो ए वाला बिल्कुल सही है। आगे देखिए, 27 नंबर का प्रश्न था वो, पंचायती राज एक
की व्यवस्था है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प क्या है? तो पंचायती राज किसका है? तो ग्रामीण स्थानीय व्यवस्था है, स्वशासन की व्यवस्था है, तो ए वाला बिल्कुल सही है। 28 नंबर का प्रश्न देख सकते हो। आज का जो 28 नंबर का प्रश्न जो पेपर में पूछा, तो देखिए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा ली गई है। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? तो आयरिश संविधान से लिए गए हैं। तो सी वाला बिल्कुल सही है, आयरलैंड यानी कि आयरिश से लिए गए हैं। 29 नंबर का जो प्रश्न पूछा है वो देखिए, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जयपुर में किया गया था। तो यहाँ पर 29 में ए वाला बिल्कुल सही है। दोस्तों फिर आप देख सकते हो आज के मॉर्निंग शिफ्ट में जो पूरा पैराग्राफ था यहाँ पर आप बिल्कुल रीड किया होगा, और हम बात कर लेते हैं कि इनका सही आंसर क्या होगा। सीधे तौर पर बात करेंगे दोस्तों, हमें तो सिर्फ आंसर बताना है कि हमारा पेपर का आंसर ये है, ताकि हम अपनी योग्यता को पहचान सके, हमारे कितने नंबर आ रहे हैं ये हम अनुमान लगा सकते हैं। तो पैसेज को पढ़ा होगा। जो 30 नंबर का जो प्रश्न था उसमें सी वाला बिल्कुल सही होगा। आगे बात कर लेता हूँ। तो 31 नंबर का प्रश्न था, उसमें डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही था। आगे बात कर लेते, तो देख सकते हो जो आगे 32 नंबर का प्रश्न है, तो देखिए यहाँ पर 32 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो यहाँ पर 32 नंबर का प्रश्न क्या था? तो देखिए, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच फोकस ऑन द न्यूएस्ट ऑपोजिट केसेस ऑफ एस्थेनिक आर्टिक्स। तो देख सकते हो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही होगा। 33 नंबर का प्रश्न देख सकते हो। तो 33 नंबर का प्रश्न भी देखा जाए तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही है। आगे बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, देख सकते हो 34 नंबर का प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर 34 नंबर का मैच करना था आपको। एक तरफ तो वर्ड दे रखा था और एंथोनियम दे रखा था, तो यहाँ पर सी वाला अपना बिल्कुल सही होगा। तो सी बिल्कुल राइट करना है। आगे देखिए 35 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो 35 नंबर का जो प्रश्न पूछा उसका सही आंसर क्या है? तो देखिए, उस जीवाणु प्रजाति का चयन कीजिए जो एकल कोशिका प्रोटीन के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर सी वाला मिथाइलोफाइनाल्स मिथाइलोट्रोफास, तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही आंसर है। 36 नंबर के प्रश्न को देख सकते हो। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो वो जैसलमेर में पाए जाते हैं। तो सी वाला बिल्कुल सही है। 37 नंबर का प्रश्न पूछा गया था आज का, देख सकते हो 37 नंबर का प्रश्न। तो कोलायत झील राजस्थान के कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में बीकानेर में कोलायत झील स्थित है। तो बी वाला बिल्कुल सही है। आगे देखिए बात कर लेता हूँ। तो 38 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 38 नंबर का प्रश्न। तो देखिए, बबूल, खेर और खेजड़ी प्रजाति के वृक्ष निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन है। यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही होगा। 39 नंबर का प्रश्न देखिए, उन बीजों का चयन कीजिए जो 100% शुद्ध होते हैं और जिनके मेघ को सुनहरा पीले रंग का टैग लगाया जाता है। तो ऑप्शन ए प्रजनक प्रजनक ब्रीडर बीज। तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही है। 40 नंबर का जो प्रश्न है वो देख सकते हो। तो 40 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए, सूची फर्स्ट विशेषण और विरोधी गुण है उनको चयन करना है। तो 40 नंबर में सी वाला जिन्होंने ऑप्शन भरा है वो बिल्कुल सही है। 41 नंबर का प्रश्न देखिए। तो 41 नंबर का जो प्रश्न था उसमें आज के पेपर में क्या पूछा था? तो थैलीसीमिया जीन उपस्थित होता है तो कहाँ होता है? एक अलिंगी गुणसूत्र ऑटोसोम में होता है। तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही था। 42 नंबर का प्रश्न देखिए, फ्रांसीसी हैरी कॉम्पटन क्रिक ने पीएचडी शोध के शीर्षक का चयन कीजिए। तो क्या क्या था? एक्सरे रिडक्शन। जो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही था। आगे बात कर लेता हूँ। तो 43 नंबर का प्रश्न देख सकते हो। 43 नंबर का आज का जो प्रश्न था वो क्या था? तो देखिए, राज्यपाल की कार्यपालिक सत्ता और कार्य है तो क्या है? यहाँ पर देख सकते हो ए बी, तो यहाँ दे रखा है। 43 नंबर का प्रश्न फिर देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ जो हमें करना था तो डी वाला बिल्कुल सही करना था, तो डी सही था इसमें। 44 नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? तो वो अजमेर में है। बी वाला बिल्कुल सही है इसमें। और 45 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखिए 45 नंबर का प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया है? तो 74वां संविधान संशोधन, सी वाला इसमें बिल्कुल सही है। 46 नंबर का प्रश्न देख सकते हो, मानव समष्टि में रुधिर समूह का एक उदाहरण है तो सहप्रभाविता, यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही होगा। 47 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से जो युग्म सही नहीं है उनका पहचान कीजिए। तो निमोनिया ई हिस्टोलिका, यहाँ पर ये सही नहीं है, तो डी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। 48 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो 48 नंबर का प्रश्न, तो देख सकते हो आपके सामने है, निम्न में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है? तो टाइफाइड नहीं होगा, तो सी वाला बिल्कुल सही है।
49 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? तो दोहरी नागरिकता ये नहीं है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। 50 नंबर का जो प्रश्न है वो देख सकते हो। 50 नंबर का प्रश्न, भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना कब शुरू की गई थी? तो 14 जून 2022 को शुरू गई, तो डी वाला बिल्कुल सही है। बात कर लेते हैं 51 नंबर के प्रश्न को लेकर के। तो देखिए, आज का जो 51 नंबर का प्रश्न पूछा गया था तो क्या था, तो देख सकते हो, राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगार शिक्षित बालिकाओं को प्रति माह कितनी राशि दी जाती है? तो 4500 दी जाती है, तो ए वाला बिल्कुल सही था इसमें। 52 नंबर का प्रश्न देख सकते हो, निम्न में से कौन सी रचना जम्बूजी द्वारा रचित है? तो कौन सी है? विष्णुई धर्म प्रकाश, ये सी वाला बिल्कुल सही है। आगे बात कर लेता हूँ 53 नंबर का प्रश्न। तो देखिए, उस क्षेत्र को राजपूताना करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे जिस पर अब राजस्थान कहा जाता है? तो जॉर्ज थॉमस, सी वाला बिल्कुल यहाँ पर सही है। आगे बात कर लेते हैं 54 नंबर का प्रश्न। तो देख सकते हो, 54 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो कौन सी है? तो ऑप्शन ए वाला कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन, तो ये वाला सही है, ए वाला। आगे 55 नंबर का देख सकते हो, निम्न में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? तो हाइड्रोकार्बन ये नहीं होगा, सी वाला बिल्कुल सही है। 56 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए, 56 नंबर का प्रश्न क्या दे रखा है, EEPROM का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकली देख सकते हो, इलेक्ट्रिकली इरेंजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 57 देखिए, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है? तो 23 अगस्त को किया गया है, तो सी वाला यहाँ पर भी बिल्कुल सही है। 58 नंबर का प्रश्न है वो देख सकते हो, मिलान कीजिए में से है। तो हमें मिलान करना था, तो 58 नंबर में खिलाड़ी दे रखे हैं और खेलकूद किससे संबंधित है ये देखना है। तो 58 नंबर के प्रश्न में कौन सा सही है? तो ए वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है 58 में। आगे देख सकते हो 59 नंबर का प्रश्न है वो, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक दे रखा है? तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही आंसर था। आगे बात कर लेते हैं। तो 60 नंबर का प्रश्न देख सकते हो, 60 नंबर का प्रश्न देख सकते हो, साइंस का प्रश्न पूछा है। तो देखिए, 60 नंबर का प्रश्न, तो यहाँ पर बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो, किस प्रकार के दर्पण के उपयोग से विस्तारित दृश्य क्षेत्रफल प्राप्त होता है? तो वो है उत्तल दर्पण, डी वाला बिल्कुल सही था। 61 नंबर का प्रश्न देख सकते हो, भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया था, तो बी वाला बिल्कुल सही था। आगे देखिए, 62 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो 62 नंबर का प्रश्न देख सकते हो, राजस्थान के वर्तमान 1 सितंबर 2024 के दिन मुख्यमंत्री कौन थे? तो भजनलाल शर्मा, तो ऑप्शन बी हमारा सही था। आगे देखिए, 63 नंबर का प्रश्न, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो 1510 में किया, तो सी वाला बिल्कुल सही था इसके लिए। 64 नंबर का प्रश्न देख सकते हो, मधुमक्खी पालन को कहा जाता है तो क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर कहते हैं, तो सी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो 65 नंबर का प्रश्न है वो देख सकते हो, 65 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में विभिन्न पदों का सही क्रम है, तो क्या है? निष्क्रिय, तो निष्क्रियकरण, एनीलिंग और विस्तार, तो डी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बात कर लेता हूँ। तो 66 नंबर के प्रश्न पर, तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? तो वो है 10 डिग्री चैनल, तो डी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। तो देखिए, जो अगला प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो 67 नंबर का प्रश्न देख सकते हो, और इस प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजपूताना की कितनी रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो गई? तो कितनी हुई? तो 19 हुई, यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही है। जो 68 नंबर का प्रश्न है मैथमेटिक्स का है, देख सकते हो, एक त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर बी सी और एसी की लंबाई के अंडर रूट 2 गुना है। यदि त्रिभुज एबीसी का परिमाप देखा जाए तो 14 प्लस 7 अंडर रूट 2 दे रखा है सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 49/2 सेंटीमीटर होगा, तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, तो सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बात कर लेता हूँ। तो देखिए, 69 नंबर का जो प्रश्न है वो देख सकते हो यहाँ पर, यदि पी क्यू समांतर आर एस है तो ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा? तो 360 डिग्री होगा, तो डी वाला बिल्कुल सही है। 70 नंबर का प्रश्न देख सकते हो, यदि एम और एन देख सकते हो इंटू, यहाँ पर पूरी इक्वेशन दे रखी है, समीकरण के मूल है, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके बराबर है? तो पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू के बराबर होगा, तो डी वाला बिल्कुल सही है।
बात कर लेता हूँ जो अगला प्रश्न है, तो देख सकते हो यहाँ पर अगला जो 71 नंबर का प्रश्न है, तो देख सकते हो अजय ने दो प्रकार के निक्षेपों को कुल 10,000 का निवेश किया। यदि वह निवेश का पहला भाग 6% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर और निवेश कर दूसरा भाग 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर देता है। आगे देखिए, और एक वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज 7% साधारण ब्याज से प्राप्त होता है, तो प्रत्येक निवेश में किया गई राशि कितनी है? तो यहाँ पर होगी 7,500 और 2,500, यानी कि बी वाला बिल्कुल सही होगा इसके लिए। तो दोस्तों ज़्यादातर हम यही देख रहे हैं कि हमारा सही आंसर क्या है, तो सीधे ऑप्शन पर इसलिए बात कर रहा हूँ, तो बी वाला बिल्कुल सही है। आगे बात कर लेता हूँ, तो देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, वो देख सकते हो 72 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, तो देखिए एक व्यक्ति ने उत्तर पश्चिम की ओर मुख किया हुआ है। वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री और तत्पश्चात वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है। अब वह किस दिशा में मुड़ करके जाता है? तो दक्षिण की ओर जाता है, तो सी वाला बिल्कुल सही होगा। आगे बात करता हूँ, तो 73 73 नंबर पर देख सकते हो 32 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करते हुए एक पंक्ति में बैठे हैं। यदि नेहल बाएं छोर से 14वें स्थान पर है और उसका स्थान दाहिने और छोर से होगा, तो क्या होगा? 19 का होगा। तो डी वाला बिल्कुल सही है। आगे बात कर लेता हूँ, तो 74 नंबर का प्रश्न, तो देखिए आज का जो 74 नंबर का प्रश्न पेपर में पूछा गया था, तो वो क्या था देख सकते हो। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें और क्रमानुसार दूसरे शब्द का चयन करें। तो दूसरे कार्डिग्राम, ये ए वाला बिल्कुल सही होगा। आगे बात कर लेते हैं, तो 75 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत की सबसे तेज गति से ट्रेन कौन सी है? तो वंदे मातरम ट्रेन, यहाँ पर भी ए वाला सही होगा। बात कर लेते हैं 76 नंबर का प्रश्न, तो देखिए 76 नंबर का प्रश्न क्या है, तो देख सकते हो 76 नंबर का प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को किस बाघ अभ्यारण्य के महत्वपूर्ण बाघ आवास के 1 किलोमीटर के दायरे में चल रहे 68 देख सकते हो 68 खदानों का काम बंद करने के आदेश दिया है? तो वो है सरिस्का टाइगर रिजर्व, डी वाला बिल्कुल सही है। आगे बात कर लेते हैं, तो 77 नंबर का जो प्रश्न है वो देख सकते हो क्या है, यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करिए, तो सी वाला बिल्कुल सही था यहाँ पर। 78 नंबर का प्रश्न देखिए, पिंकी ने राकेश से अधिक संख्या में अंक प्राप्त किए, यामी ने डिम्पल के बराबर व लालिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए। यदि राकेश ने यामी से अधिक और मंजू से डिम्पल से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो इनमें से सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए हैं? तो वो ललिता ने किए हैं, तो सी वाला बिल्कुल सही है। आगे बात कर लेते हैं, तो 79 नंबर का जो प्रश्न है वो देख सकते हो, तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, वह नीलम की माता है और नीलम के पिताजी मेरे पुत्र है। सुनीता किस प्रकार तस्वीर में लड़की से संबंधित है? तो सास से, तो ए वाला बिल्कुल सही है। 80 नंबर का प्रश्न देखिए, कौन सा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का प्रमुख दृष्टि से नहीं है? तो नागरिकों के व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना, तो ए वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। बात कर लेते हैं 81 नंबर के प्रश्न पर, तो देख सकते हो 81 नंबर का प्रश्न क्या बोला गया है, तो देखिए 81 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ, तो देखिए 81 नंबर का प्रश्न और यहाँ पर पूछा है, देखिए पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा सभी की बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम फोरम है, तो 1/4 है, तो बी वाला बिल्कुल सही है। 82 नंबर का प्रश्न देखिए, कौशल भारत अभियान के अंतर्गत तो कौन सी पहल नहीं है? तो वो होगी सी वाली, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये नहीं होगी। आगे बात कर लेता हूँ, तो 83 नंबर का जो प्रश्न है वो देख सकते हो, तो 83 नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो वो है चावल, नहीं होगी, तो ए वाला बिल्कुल सही था यहाँ पर। सकल उत्पादन के संदर्भ में पीपीसी का अर्थ क्या है? तो सी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये सही होगा। 85 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेते हैं, तो देखिए 85 नंबर का प्रश्न क्या बोलता है, तो देख सकते हो यहाँ पर, एमएस वर्ड में व्याकरण और वर्तनी की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो F7 का किया जाता है। 86 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो वो है स्पीकर है, डी वाला बिल्कुल सही है। आगे देखिए 87 नंबर पर, एक पेटाबाइट बराबर है, तो किसके बराबर है? 1024 टीबी टेराबाइट के बराबर है, तो बी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बात कर लेते हैं, तो देखिए 87 हो गया, आगे बात कर लेता हूँ 88, तो देख सकते हो 88 नंबर का प्रश्न, तो देखिए 88 नंबर का जो प्रश्न है, अगले प्रश्न को लेकर के बात कर रहा हूँ, तो देखिए निम्नलिखित क्या पूछा गया है, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट में डाटा को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की एक विधि है? तो वो है सेटिंग, तो सी वाला बिल्कुल सही है।
डिटॉल के मुख्य घटक है तो क्या है, देख सकते हो यहाँ पर क्लोरोक्सीलेनोल और एर्पिटोनियोल। तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही है। आगे बात करता हूँ तो 90 नंबर का प्रश्न है, देख सकते हो आपके बीच है 90 नंबर का प्रश्न। देखिए, मानव इंसुलिन के संदर्भ में सबसे उपयुक्त कथन का चयन कीजिए तो वो है यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही होगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न को देख करके। तो देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 51 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित वाक्य है तो वो है डी, सप्रमाण उत्तर दीजिए। यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही है। टैंक निभाना मुहावरे का अर्थ है तो वचन पूरा करना, यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही है। आगे बात कर लेता हूँ तो 93 नंबर का प्रश्न। तो देख सकते हो 93 नंबर का प्रश्न, जब कर्ता स्वयं कोई काम न कर किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो वह कौन सी क्रिया होती है, तो प्रेरणात्मक क्रिया होती है। तो सी वाला बिल्कुल सही है। 94 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यह प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, तो वो है कौनते नहीं है। तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही है, शब्द नहीं है। तो आगे देख सकते हो यहाँ पर उत्कर्ष शब्द में निहित तो उपसर्ग है तो वो है उत होगा। तो 95 में बी भी सही है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्नों को लेकर के। तो देखिए जो अगला 96 नंबर का प्रश्न है वो देख सकते हो आपके बीच है। तो देखिए, निम्नलिखित में से अंश अंश शब्द युक्त युक्त है तो कंधा और हिस्सा डी वाला बिल्कुल सही होगा। 97 देखिए, निम्नलिखित में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है तो वो है वे, बी वाला बिल्कुल सही है। 98 नंबर प्रश्न देख सकते हो, निम्नलिखित में शुद्ध लिखित शब्द है तो वो होगा यहाँ पर ये कोड, डी वाला बिल्कुल सही होगा। आगे बात कर लेता हूँ तो देख सकते हो अगला जो प्रश्न है 99 नंबर का प्रश्न देखिए, जो प्रतिदिन नहाता हो इसके वाक्य एक वाक्य क्या होगा, तो नित्य स्नायी कहते हैं। तो बी वाला बिल्कुल सही है। 100 नंबर का देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से सरकारी पत्र के अंतर्गत नहीं आता है तो वह निमंत्रण पत्र नहीं आता है। तो बी वाला बिल्कुल सही है। आगे बात कर लेते हैं तो देख सकते हो अगला प्रश्न है वो